आशा है आप प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज आपको कहानी सुना रही हूँ, कर्तव्य पालन से पूर्ण सफलता मिलती है। प्राचीन समय में महातपा नाम का एक वनवासी मुनि था। एक बार जब वह पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा था तो उसके ऊपर एक मादा बगुला ने बीट कर दिया। अब मुनि क्रोधित होकर बगुला को देखा तो बगुला जलकर भस्म हो गई। मुनि को घमंड हो गया कि मेरी तपस्या में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं किसी को भी क्रोधित अवस्था में देखकर जलाकर भस्म कर दूंगा। एक बार वह मुनि किसी एक नगर में ब्राह्मण के घर गया और उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। वह पतिव्रता स्त्री बोली, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं पति की सेवा समाप्त कर लेती हूँ। यह सुनकर उस मुनि ने उसे क्रोध की दृष्टि से देखा। वह ब्राह्मण स्त्री हंसकर बोली, हे मुनि, मैं मादा बगुला नहीं हूँ जो कि आपके क्रोधित नजर से जलकर भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उसके दरवाजे पर बैठकर भिक्षा मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचने लगा कि मादा बगुला की बात इसे कैसे पता चला। थोड़ी देर के बाद जब पतिव्रता स्त्री भिक्षा लेकर आई तो मुनि ने भिक्षा ले लिया और हाथ जोड़कर पूछा, मादा बगुले के बारे की घटना आपको कैसे ज्ञात हुआ, इसे बताइए। पतिव्रता स्त्री ने कहा, हे मुनि, पति सेवा के अतिरिक्त मैं किसी धर्म का पालन नहीं करती हूँ। उनकी कृपा से ही मुझे ऐसा विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ है। सामने आए व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य मैं जान लेती हूँ। हे मुनि, कुछ ही दूरी पर धर्मव्याध नाम का मांस विक्रेता के पास जाइए और वहां आपको ज्ञान बोध होगा। तपस्या का घमंड आपका समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन वह मुनि बाजार में स्थित मांस विक्रेता धर्मव्याधा के पास पहुंचा। मुनि को देखते ही धर्मव्याधा ने पूछा, हे मुनि, उस पतिव्रता स्त्री ने आपको यहाँ भेजा है? यह सुनकर वह मुनि आश्चर्यचकित हुआ और धर्मव्याध से पूछा, हे सज्जन पुरुष, आप मांस बेचने वाले हैं, आपको कैसे पता चला कि पतिव्रता स्त्री के द्वारा भेजा गया हूँ? धर्मव्याध ने कहा, हे मुनि, मैं माता पिता का भक्त हूँ। वे दोनों मुझ पर आश्रित हैं। मैं उन दोनों को स्नान कराकर स्नान करता हूँ, भोजन कराकर भोजन करता हूँ और उन्हें सुलाकर फिर सोता हूँ। इसी कर्तव्य के कारण मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। दूसरे के द्वारा मारा गया पशु के मांस को अपना धर्म समझकर जीविका के लिए बेचता हूँ, लेकिन धन के लालच से नहीं। हे मुनि, ज्ञान प्राप्त करने में अहंकार रुकावट डालती है, इसलिए अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे परम श्रेष्ठता प्राप्त होती है। धर्मव्याध के द्वारा इस प्रकार का उपदेश सुनकर मुनि उसके घर गया और उसकी सभी क्रियाविधि को देखकर संतुष्ट हो गया कि जो भी बोला है इसने सच कहा है। वह जंगल की ओर चला गया। धर्मव्याध के उपदेश से उसे परम सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसा कहा जाता है कि राजा जनक को कर्म से ही उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए अपना कर्म करते रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।